नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नई राजनीतिक परिपाटी में वोट पाने के लिए मुफ्त योजनाओं और रेवड़ियों पर जोर दिया जा रहा है। कई राज्यों में ये प्रयोग हुआ और झारखंड में भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसी राह को चुना। अब इसके नतीजे सामने हैं। राज्य की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो गई है कि पुलिस वाहनों के लिए पेट्रोल तक का बजट नहीं बचा। थानों में गाड़ियां खड़ी है, पेट्रोलिंग ठप है। जाहिर है पुलिस की सक्रियता पर असर पड़ा है और इसका असर अपराध के आंकड़ों में भी दिखने लगा है। विपक्ष इसे सरकार की नाकामी बता रहा है और कह रहा है जैसा बोया है वैसा ही काटना पड़ेगा। एक खबर आज है कि थानों की गाड़ियों में पेट्रोल खत्म हो गया। आप विपक्ष में हैं तो संसाधन जुटाना तो सरकार का काम है। और जो सरकार कह रही है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है तो उनको ये देखना होगा खबरें कैसे छपी। अगर दिक्कत नहीं है, गाड़ियां खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं और निश्चित रूप से जो खबर छपी है उसके पीछे तथ्य भी हैं। तो सरकार के जो कर्ता धर्ता हैं, जो फंड रेजर हैं, फंड का इंतजाम करने वाले लोग हैं, उनको देखना चाहिए इन चीज़ों को कि थानों में अगर गाड़ी खड़ी रहेगी तो निश्चित रूप से कानून व्यवस्था की स्थिति गंभीर होगी। पर्याप्त पेट्रोलिंग नहीं होने से आम जनों को जो तकलीफ होगी, खासकर रात के वक्त जो पेट्रोलिंग नहीं हो पाएगी, तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह हो सकती है। तो निश्चित रूप से जब गाड़ियां घूमेंगी नहीं पुलिस की, तो अपराधी तत्वों का मनोबल बढ़ेगा कि कोई चेक एंड बैलेंस का कोई मैकेनिज्म नहीं है, तो वो दिन में चुनौती देते हैं तो रात में तो उनके लिए और खुला मैदान हो जाएगा। आर्थिक संकट सिर्फ पुलिस विभाग तक सीमित नहीं है। कई ठेकेदारों का भुगतान सालों से लंबित है। विकास योजनाओं का पैसा अटका पड़ा है। इन सवालों पर सत्ताधारी दल के नेता नाराज नजर आते हैं। उनका कहना है कि इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, जो राज्य का बकाया नहीं दे रही। हालांकि दावा किया जा रहा है कि हालात सुधारने की कोशिश जारी है। देखिए, हमें लगता है कि मैया सम्मान योजना जो इस राज्य के निर्धन माताओं एवं बहनों को आर्थिक रूप से सबलता प्रदान कर रही है, इस पे भारतीय जनता पार्टी का लगातार तंज रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस राज्य में मैया सम्मान योजना को लेकर के प्रश्न खड़ा कर रही है, लेकिन अपने प्रदेश में, चाहे वो हम महाराष्ट्र की बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात कर लें, वहाँ लाडली बहन योजना चलाने का काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की दोहरी और दोगली नीति यह देश के अवाम देख रही है। हमें लगता है कि मैया सम्मान योजना के कारण कहीं किसी प्रकार के विकास में कोई बाधक नहीं है। और अगर पुलिस के जीप में तेल की कमी का उदाहरण ये लोग दे रहे हैं तो सरकार इस पर संजीदगी है। और हमें लगता है कि यह पुलिस के जीप का तेल कभी खत्म नहीं होगा इस राज्य में। इस राज्य में बिना केंद्र सरकार के सहयोग का यह राज्य अपने स्तर से फंड जनरेट करते हुए राज्य को विकास के दिशा में लगातार तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। ये सच है कि वोट के लिए रेवड़ियां सिर्फ झारखंड में ही नहीं बांटी गई, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार को यह भी समझना होगा कि राज्य में कांग्रेस के साथ गठबंधन है और केंद्र में बीजेपी की सरकार। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप से ज्यादा जरूरी है हालात को संभालना, क्योंकि राजनीति में चुनाव दोबारा जरूर आते हैं। हाल के दिनों में राज्य सरकारें वोटों की राजनीति के फिराक में आर्थिक बोझ लेती हुई योजनाओं को लागू कर देती हैं। झारखंड में भी मैया सम्मान योजना उसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है और बाद में राज्य सरकारों के लिए वही योजना आर्थिक रूप से नुकसानदेह साबित होने लगती है। ये पूरा मामला इसी से संबंधित है और कहीं न कहीं इसी कारण झारखंड सरकार के पास फंड की ऐसी कमी हो गई है कि लोगों की सुरक्षा भी चाक चौबंद नहीं रखी जा सक रही है। राज्य सरकारों को चाहिए कि ऐसी बातों पर ध्यान दे और इस तरह की योजनाओं से परहेज करे। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।